and are fully allowed. खबरों में आगे बढ़ेंगे। तारिक रहमान के पीएम बनते ही भारत को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए अब वीजा सर्विस शुरू कर दी है। तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस का फरमान पलट दिया है। यूनुस की सरकार ने करीब 2 महीने पहले ही ये सेवाओं को बंद कर दिया था। तो यूनुस की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार देखने को मिला था, ये जो तमाम फैसले हैं अब जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जगती है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार भी अब जल्द ही बांग्लादेश में खत्म होंगे। हिंदू माइनॉरिटीज को जिस तरीके से सताया जा रहा था, अब यूनुस की सरकार में भी हमने देखा जिस तरीके से तल्खियां भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ गई थी। लेकिन तारिक रहमान क्योंकि अब बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज हुए हैं और उसी के बाद हमने देखा कि भारत को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भी दिया गया था। हालांकि पीएम मोदी उसमें शिरकत नहीं कर पाए थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कि उसका हिस्सा बने थे, जिसके बाद अब एक नया फरमान जो कि जारी हुआ है। मोहम्मद यूनुस का जो फरमान था उसको पलटते हुए वीजा सर्विसेज लागू करने की बात यहां तारिक रहमान ने कही। तारिक रहमान की पीएम बनते ही भारत को लेकर ये बेहद बड़ा फैसला, बेहद बड़े फैसले के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए अब वीजा सर्विस शुरू कर दी है। आपको बताएं कि तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस का फरमान पलट दिया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने इस वीजा सर्विस को बंद कर दिया था। तो यूनुस की सरकार ने 2 महीने पहले ही इन सेवाओं को बंद किया था, लेकिन इनको एक बार फिर तारिक रहमान ने बहाल कर दिया है। यानी कि तल्खियां लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। पहले शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से आमंत्रित किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान को भारत के लिए आमंत्रित किया है। नजदीकियां भारत बांग्लादेश की बढ़ती जा रही हैं। वीजा सर्विस भी यहाँ पे बहाल कर दी गई है भारत बांग्लादेश के बीच पे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या भारत भी अब बांग्लादेश के लिए जो वीजा सर्विस है उसको बहाल करेगा। इस फैसले के बाद अब इस दूसरे फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन तारिक रहमान जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसी बीच अब एक उम्मीद है जो कि सभी हिंदुओं के मन में जरूर जागी है कि हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर जो तस्वीरें सामने आती थी, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिस तरीके से आए दिन कभी उनको धर्म बदलने को लेकर फोर्स किया जाता था, कभी मारपीट की जाती थी, ये तमाम चीजें अब खत्म हो सकती हैं, बंद होती हुई नजर आ सकती हैं। उसी बीच बेहद बड़ी पहल जो मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने 2 महीने पहले वीजा सर्विसेज को बंद किया था, लेकिन अब उन्हीं के यूनुस के फरमान को पलटते हुए तारिक रहमान ने इन वीजा सर्विसेज को बहाल कर दिया है। अब क्या भारत भी ये सर्विसेज को बहाल करेगा, ये एक और बड़ा सवाल जिस पर सभी की निगाह। ये बेहद बड़ा फैसला भारत और बांग्लादेश को लेकर। तारिक रहमान ने यूनुस का ये फैसला पलट दिया है। भारत बांग्लादेश वीजा सर्विस को बहाल कर दिया है और इससे जो तल्खियां भारत बांग्लादेश के बीच में, यूनुस की सरकार के बीच में बनी हुई नजर आई थी, अब इसी बीच कहीं ना कहीं ये तल्खियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तारिक रहमान के पीएम बनते ही अब भारत को लेकर तो देखिए ये बेहद बड़ा फैसला है, लेकिन हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार था, क्या वो भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। तारिक रहमान ने फिलहाल मोहम्मद यूनुस का जो फरमान, जो 2 महीने पहले मोहम्मद यूनुस ने वीजा सर्विसेज को रद्द किया था, उसी को पलटते हुए ये बहालगी करी।